नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेज पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसस, जिसे बोलते हैं जनगणना। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि मैं अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम एक क्लास में पूरा टॉपिक सेंसस का कंप्लीट करेंगे, जो हमारे एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सेंसस जनगणना। तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया 1872 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड मायो। आगे बात करें हम, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। स्टार्ट ऑफ रेगुलर सेंसस इन द कंट्री 1881 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन। बात करें स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की, तो 1951 में हुई थी। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1951। आगे बात करें हम, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है 246। इसको याद रखना, देखो दो की टेबल है, 2, 4 और 6। आर्टिकल रिलेटेड टू सेंसस आर्टिकल 246। जनगणना की अवधि तो ये प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, हर 10 साल बाद जनगणना होती है। पीरियड ऑफ सेंसस एवरी 10 ईयर्स। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी और या फिर डेमोग्राफिक्स। आगे हम बात करें 2011 की जनगणना का क्रम। देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं ऑर्डर ऑफ सेंसस 2011। तो ये अपनी इंडिया की 15th सेंसस है और 7th इंडिपेंडेंट इंडिया की सेंसस है ये। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। मोटो ऑफ सेंसस 2011, आवर पॉपुलेशन और फ्यूचर। जनगणना का शुभांकर की बात करें तो वो था परगणक शिक्षिका। मस्कट ऑफ सेंसस एन्यूमिनेटर टीचर। भारत जनगणना क्रमशिर क्या था? ये कमिश्नर है ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो कमिश्नर कौन था? ये डब्लू प्लाडेन। फर्स्ट सेंसस कमिश्नर डब्लू प्लाडेन। आगे बात करें हम, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त वो कौन थे? वो आर ए गोपाल स्वामी थे। फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर ए गोपाला स्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो सी चंद्रमौली थे। सेंसस कमिश्नर ऑफ 2011 सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस 1931। आगे हम बात करें, ये देखिए ये तो 2001 की है, तो ये आपको याद नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट है आपके ये वाली। ये 2011 वाली इंपॉर्टेंट है। तो पुरुष की जनसंख्या कितनी थी? तो ये देखिए यहाँ, ये मिलियंस में आप देख लेना। टोटल पॉपुलेशन की 51.47% पुरुष की जनसंख्या थी। और दशकीय वृद्धि दर 17.7। जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व था 382। और लिंगानुपात कितना था प्रति 1000 पुरुषों पर? तो वो 943 था। और 0 से 6 वर्ष की आयु के लिंगानुपात वो था 919। और साक्षरता दर था 73%। और पुरुष साक्षरता दर 80% और महिला साक्षरता दर वह था 64.6%। आगे हम देखें कि दशकीय वृद्धि क्या होती है। दशकीय वृद्धि की बात करें हम, तो दशकीय शब्द का प्रयोग किसी ऐसी चीज़ का वर्णन करने के लिए आता है जो एक दशक या लगातार 10 वर्षों की अवधि तक चलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो किसी क्षेत्र में प्रति इकाई, जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या, इसे किसी क्षेत्र में लोगों की भीड़ भाड़ या बसावट के स्तर पर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उदाहरण देखें हम एग्जाम्पल इसका, तो यदि किसी शहर का क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर है और वहाँ 1000 लोग रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कितना होगा? 1000/10, तो वो 100 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। आगे हम लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करें तो ये किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, इसे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण एग्जाम्पल देखो, यदि किसी क्षेत्र में 1000 पुरुष हैं तो और 950 महिलाएं हैं, तो लिंगानुपात 950/1000 होगा या 950 होगा। साक्षरता दर लिटरेसी रेट की बात करें तो पढ़ने और लिखने की क्षमता को साक्षरता कहते हैं। साक्षरता में न केवल शब्दों को पढ़ना बल्कि उनका अर्थ समझना भी शामिल होता है। जनसंख्या करोड़ों में
पॉपुलेशन इन करोड्स, तो ग्रामीण में कितनी है 2001 में थी, ये आपको याद नहीं करनी है, आपको देखनी है सिर्फ 2011 की। ग्रामीण की थी 121.05% और शहरी थी वो थी 31.02%। ग्रामीण संख्या उत्तर प्रदेश की कितनी थी 15.53 करोड़ जो 77.7% थी, और भारत की 83.37 करोड़ जो कितनी 68.9% थी। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो यूपी की कितनी थी शहरी जनसंख्या, ऊपर वाली ग्रामीण थी, नीचे वाली शहरी है, तो ये 4.44 करोड़ है जो 22.3% है। फिर बात करें भारत 37.71 करोड़, ये 31.2% है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो वो पूछेगा स्टेट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो पहले पे आता उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। आपको ये डाटा याद नहीं करना, डाटा नहीं पूछा जाएगा। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं, द 3 स्टेट्स विद लोवेस्ट पॉपुलेशन आर रेस्पेक्टिवली, पहला सिक्किम, दूसरा मिजोरम और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, द 3 यूनियन टेरिटरीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन कौन से हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो पहले पे आता है लक्षद्वीप, दूसरा दीव एंड दमन और तीसरा आता है दादर नागर हवेली। आगे बात करें 0 से 6 वर्ष की आयु के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं, तो यूपी, फिर बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य मिलियन में, तो ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। आपको ये संख्या याद नहीं करनी है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य तो कौन से हैं, सिक्किम, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य तो वो है गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। आगे हम बात करें न्यूनतम शहरी संख्या वाले 3 राज्य, तो वो हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर थी 20.2%, भारत ऑल इंडिया में थी 17.7%। और 0 से 6 वर्ष की आयु की बात करें हम तो इनका लिंगानुपात था 2011 में 945 और शहरी वालों का लिंगानुपात था 949 और इन टोटल इंडिया का था 943। आगे बात करें न्यूनतम लिंगानुपात तो वो कहाँ का पर था, हरियाणा में था 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890। ये डाटा आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो वो पुडुचेरी जहाँ पर थी 1037, लक्षद्वीप 947 और अंडमान निकोबार जहाँ 876। आगे हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो वो पहले पे आता है दमन एंड दीव जो 618 है, दादर नागर हवेली 774, चंडीगढ़ 818। बात करें शिशु लिंगानुपात तो ये भारत में कितना था 919, यूपी में 902। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं, तो वो है बिहार जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर पे 1106, केरल में 860 और पश्चिम बंगाल में 1028। आगे बात करें हम न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य, तो पहले पे अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52 और सिक्किम। सर्वाधिक जनघनत्व वाली यूनियन टेरिटरीज, तो पहले पे दिल्ली जो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और चंडीगढ़ में 9,258 और पुडुचेरी में 2,547। न्यूनतम जनघनत्व वाले यूनियन टेरिटरीज की बात करें पहले पे अंडमान निकोबार जिसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, दादर नागर हवेली जहाँ 700 और लक्षद्वीप जहाँ 2149। साक्षरता दर की बात करें भारत की 73% थी, यूपी की 67.7% थी। पुरुष साक्षरता दर की बात करें भारत की है 80.9% और यूपी की है 77.3%। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो भारत की है 64.6% और उत्तर प्रदेश की है 57.3%। आगे बात करें हम सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं, तो वो पहले केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाले दर्द वाले राज्यों की बात करें तो पहले पे बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। आगे बात करें हम सर्वाधिक साक्षरता दर वाले यूनियन टेरिटरी, तो वो पहले लक्षद्वीप, फिर दीव एंड दमन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाली यूनियन टेरिटरी वो है दादर व नागर हवेली, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। आगे हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति
जनसंख्या वाले राज्य, तो पहले पे आता है मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उड़ीसा। तो आपका सेंसस जनगणना वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं कल। धन्यवाद।